फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे दाऊ के फोन पर फिर से महा का कॉल आ जाता है। डिट देख लेता है और तुरंत फोन तोड़ देता है। इसके बाद ऑफिस में डिट दाऊ को फोन देता है और बोलता है इसको मेरे सामने खोलो। इस फोन में महा तुम्हें कॉल नहीं कर पाएगा। दाऊ बोलती है ये बार बार महा का नाम लेना तुम कब बंद करोगे। डिट अपना फोन देकर बोलता है अगर तुम उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हो तो अभी उसे कॉल कर कर बोल दो कि वो तुम्हारे आसपास भटकना बंद करे। दाऊ बोलती है कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो ये सब करने का फायदा भी नहीं है। दाऊ ये कहकर जाने लगती है। डिट उसे जबरदस्ती किस कर देता है। दाऊ उसे एक चाटा धर देती है और बोलती है हमारे बीच डेट करने का एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ओनर हो गए। दाऊ वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर अन खुद तो कुछ कर नहीं पाई डिट और दाऊ को दूर करने के लिए, इसलिए इस बार वो डिट की जरूनी के पास ये इन्फॉर्मेशन ले जाती है। वैसे तो जरूनी को पता था उनके बीच कुछ चल रहा है, पर जब उसे ये पता चलता है कि दाऊ डिट के घर रह रही है तो वो तो पूरी तरह से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था अगर डिट ने दाऊ को प्रेग्नेंट कर दिया और दाऊ ने उसकी डॉटर इन लॉ से पहले डिलीवरी कर दी तो उनकी फैमिली का पहला हायर डिट की फैमिली से होगा। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में दाऊ डिट को मनाने के लिए बहुत सारी डिशेस बना रही होती है। तभी वहाँ जरूरी टपक पड़ती है और उसके बारे में बकवास करना स्टार्ट कर देती है। इवन उसे प्रोस्टिट्यूट तक कह देती है। दाऊ भी बदले में उसे एक चाटा धर देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। डिट की कार की आवाज आती है। अन डिट को लेके आई होती है। दाऊ छुपने लग जाती है। अन डिट को सोफे पर सुला देती है। डिट होश में नहीं होता। अन को पता था दाऊ ये देख रही है, इसलिए जानबूझकर बोलती है डिट ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारी सेक्रेटरी देखेगी तो क्या सोचेगी। दाऊ को पहले तो गुस्सा आता है, पर बाद में जब डिट की आंखें बंद देखती है तो उसे पता चल जाता है कि अन ड्रामा कर रही है। उसके बाद दाऊ लाइट ऑन करती है और बोलती है बस करो, अपने दोस्त की सिचुएशन का गलत फायदा मत उठाओ, अगर वो होश में आएगा तो बहुत अपसेट होगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। अन बोलती है क्यों, डिट अपसेट क्यों होगा, एटलीस्ट तुमसे तो हर चीज में मैं बेटर हूँ और तुम उसकी सेक्रेटरी हो, तुम गलत जगह नहीं हो क्या, उसके घर तक आ चुकी हो। दाऊ बोलती है डिट चाहता है मैं ही आ रहा हूँ, एटलीस्ट तुम्हें तो किसी के साथ ऐसे चिपकना नहीं चाहिए, कुछ तो रहम करो अपने दोस्त पर। अन बोलती है मैं इसे इतने सालों से जानती हूँ और तुम कल की आई हुई लड़की, तुमने इसे फंसा लिया है। दाऊ बोलते डिट को यहाँ लाने के लिए थैंक यू, अब फ्रेंड की ड्यूटी यहीं पर खत्म हो जाती है, अब यहाँ से जाओ और नेक्स्ट टाइम से ऐसे किसी के घर में घुस मत जाना। अन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। डिट अभी भी होश में नहीं आया होता तो दाऊ उसकी शर्ट निकालने लग जाती है। उस पर शर्ट खोलने से पहले दाऊ उसे बोलती है तुम मेरी लाइफ में पहले इंसान हो जिसकी शर्ट मैं अनबटन कर रही हूँ और आई एम सॉरी तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, पर मेरे दिल में माँ नहीं है, पर आपको तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं होता। भले ही आपका और मेरा मैचिंग ना हो, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद दाऊ उसके कपड़े निकालने लग जाती है। डिट तो सोने का बहाना कर रहा था। उसके बाद जब दाऊ आके उसे ब्लैंकेट से कवर करती है तब डिट भी उसे अपने पास खींच लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिट की आंखें खुलती है। दाऊ उसके साथ में ही थी। पहले तो उसे प्यार से देख रहा था, जब दाऊ की आंखें खुलती है तब दोनों ही गिर जाते हैं। दाऊ के फेस में कल जरूरी ने जो चाटा मारा था उसका निशान अभी तक था। डिट पूछता है ये निशान कैसा है, तो दाऊ बोलती है कुछ नहीं है और भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर आने के बाद डिट दाऊ से पूछता है तो तुमने अभी तक मुझे कल रात की बात के बारे में नहीं बताया। दाऊ उसे सारा सच बता देती है। डिट उसे हक करता है और कल वहाँ ना होने के लिए सॉरी बोलता है। दूसरी ओर जरूरी डिट के पेरेंट्स के घर पहुंचती है। वहाँ पर भी वो दाऊ के बारे में उल्टा सीधा बोल रही होती है, पर जब बाद में सबको पता चलता है कि आंटी तो दाऊ को परेशान करने डिट के घर गई थी तो जरूरी का हस्बैंड उसे समझाने का ट्राई करता है एटलीस्ट उसने पुलिस को नहीं बुलाया वरना अब तक जेल में होती। जरूरी फिर से घिसी पिटी बातें करना शुरू कर देती है कैसे कंपनी को ये लोग हड़पने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में डिट के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जरूरी की बातों से ये तो उन्हें पता चल चुका था कि डिट दाऊ को अपने घर ले आया है। डिट की मॉम बोल रही होती है मैंने बोला था ना रॉबर्ट बहुत अच्छा और प्रोफेशनल है। उसके बाद ऑफिस में जरूरी दाऊ और डिट को साथ देखती है। डिट जरूरी के सामने आता है और बोलता है आपको उसे हट करने का कोई हक नहीं था जिसको मैं डेट कर रहा हूँ। उसके बाद डिट दाऊ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर जरूरी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। ऑफिस में दोनों को हाथ पकड़े सब देख रहे होते हैं। दाऊ हाथ छुड़ाने का ट्राई करती है और बोलती है सब देख रहे हैं। डिट उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अच्छा है ना, ऑफिस में सबको पता चल जाएगा हम डेट कर रहे हैं।
ये सुनकर दाऊ स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद ऑफिस में डिट और दाऊ की डेटिंग वाली बात फैलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दाऊ को कुकिंग क्लासेस के लिए कॉल आता है जो उसके डैड के घर के नजदीक ही था। अंदर जाने के बाद पता चलता है ये फूफा की शॉप है। फूफा माँ का भाई होता है। फूफा ही दाऊ को कुकिंग सिखाने वाला था। माँ ने फूफा से आज दाऊ के साथ कहीं जाने के लिए हेल्प मांगी थी। उसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली में दोनों गुंडों को पैसे देने जा रहे होते हैं। माँ उन्हें चेक दे देता है। वो लोग एग्रीमेंट के पेपर माँ को दे देते हैं। उसके बाद ये लोग वापस आ रहे होते हैं। डिट पे उस शॉप में आया होता है। दाऊ माँ के साथ पीछे वाले रास्ते से अंदर आ जाती है। डिट को पता भी नहीं चलता और डिट दाऊ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फूफा माँ से पूछता है क्या तुम इस लड़की का इंतजार कर रहे हो। माँ बोलता है मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब दाऊ अपना डिसीजन बदलेगी। इसके बाद दाऊ डिट के लिए रुमाल लेने अंदर आती है। माँ उसे एक फाइल देखती है। उसे देखने के बाद वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उस फाइल का उसे बड़े समय से इंतजार था। तभी डिट उसे बुलाता है और उसे फाइल को ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ता है। डिट के पॉकेट में रुमाल रखने के टाइम ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं। डिट उसे किस करता है। दाऊ ब्लश करने लग जाती है। डिट बोलता है क्या तुम ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रह सकती हो। दाऊ स्माइल करती है। डिट उसे हक कर लेता है। दाऊ बहुत खुश थी पर तभी उसे रॉबर्ट की बातें याद आ रही थी कि उसे मैरिज एग्रीमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए मनाना है। उसके बाद दाऊ ये बातें अपनी दोस्त मैनी को कॉल कर बताती है। मैनी बोलती है अच्छा है ना, तब तो तुम डिट को जल्दी से मैरिज एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी करवा सकती हो। दाऊ बोलती है ये सब ज्यादा जल्दी हो रहा है क्योंकि अभी तो बस हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट ही हुआ है और मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। मैं डिट से इतनी सारी बातें छुपाती हूँ। मैनी बोलती है इट्स ओके, अगर तुम डिट को मैरिज एग्रीमेंट के लिए रेडी करवाओगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। उसके बाद डिट की मॉम उसकी होने वाली वाइफ के लिए एक एंगेजमेंट रिंग खरीदती है और उसकी फोटो क्लिक कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है जो जरूनी देख लेती है और देखकर पागल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जरूनी को इस महीने हर महीने से कम सैलरी मिली होती है, इसलिए वो डिट के डैड से इस बारे में बात करने आती है। डिट के डैड उसे बताते हैं कि जो उन्होंने दाऊ के साथ बदतमीजी की थी उसकी वजह से सैलरी रिड्यूस हुई है। उसके बाद जरूरी दाऊ को देखती है। दाऊ पहले से ही अपने डैड की हेल्थ खराब होने की न्यूज मिलने की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए जरूरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। माँ अपनी कंपनी में था और उसे दाऊ के साथ वाले गुंडे याद आ रहे थे। माँ को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि दाऊ ने इतने पैसे उन गुंडे से क्यों उधार लिए थे। देखने में तो ठीक लगती है, उसके पास मर्सिडीज भी है। इसके बाद माँ उस जगह पे जाता है जहाँ दाऊ को उसने छोड़ा था। वहाँ जाने के बाद दो लेडीज से पूछता है दाऊ का घर कहाँ है। वो दोनों लेडीज माँ को बताती है ये वाला। माँ उस घर को देखने के बाद शॉक में था। उस लेडी से माँ को पता चलता है दाऊ के डैड अभी हॉस्पिटल में हैं और उनको कैंसर है। उसके बाद माँ हॉस्पिटल का नाम पूछता है। रॉबर्ट के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। एक ऐसी नाम की कंपनी अब मार्केट में टेक ओवर करने वाली थी। उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन रॉबर्ट के पास थी और वो उस इंफॉर्मेशन को सेल करने के लिए 2 मिलियन पैसे सबसे मांग रहा था। सब लोग उसे चेक दे देते हैं। एक्चुअली में रॉबर्ट अपनी कंपनी के थ्रू टॉप एग्जीक्यूटिव सीईओ के लिए परफेक्ट वाइफ ढूंढने का ढोंग करता है और बाद में उन्हें लड़कियों के थ्रू उस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगा लेता है और उस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों को बेचकर कंपनी को बैंकक्रप्ट कर देता है। दूसरी ओर दाऊ अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल में आती है। उसके डैड उसे बोलते हैं प्लीज मुझे घर ले चलो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा लग रहा है, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ताऊ बोलती है आपको ठीक होना होगा उसके बाद ही हम जाएंगे। ताऊ के डैड बोलते हैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी। ताऊ बताती है मुझे कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब मिल गई है। उसके डैड बोलते हैं क्या वो कंपनी इतना अच्छा पे करती है। ताऊ बोलती है वो कंपनी बहुत अच्छी है। उसके बाद दाऊ और मैनी साथ में थे। डिट दाऊ को कॉल कर रहा होता है। दाऊ फोन कट कर देती है। मैंने उसे बोलती है तुम फोन उठा लो। ताऊ बोलती है मैं हर चीज के लिए उसे झूठ नहीं बोल सकती। मैंने बोलती है तुम उससे प्यार करती हो ना। ताऊ बात को टाल देती है। मैंने बोलती है तुम उसे जल्दी से एग्रीमेंट साइन कराने के लिए मना लो और रोबोट को दे दो, तब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तुम्हें जो पैसे रोबोट को रिटर्न करने थे वो भी डिट एग्रीमेंट साइन कर पे कर देगा। तब बोलती मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने उसे इतने सारे झूठ बोले हैं, ऐसे मैं अपने फायदे के लिए उसका और इस्तेमाल नहीं कर सकती और मैं ये नहीं भूल सकती मेरे डैड की आज ऐसी हालत के जिम्मेदार वो ही है। मैंने बोलती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है और किसी के लिए ऐसे पहले से जजमेंट करना सही नहीं है। ताऊ बोलती है चाहे कुछ भी हो मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, उसकी फैमिली की वजह से मेरे डैड आज ऐसी सिचुएशन में है। नेक्स्ट सीन में फूफा की कुकिंग क्लासेस में डिट ताऊ को ढूंढने आता है। आने के बाद दाऊ के बारे में पूछता। फूफा जैसे तैसे ताऊ को बचा लेता है क्योंकि आज दाऊ तो यहाँ आई नहीं थी। उसके बाद डिट वहाँ से चला जाता है।
डिट के जाते ही माँ अंदर आता है तो हमें पता चलता है माँ ने ही फूफा को ये कहने के लिए बोला था। माँ को दाव के घर के बारे में और उसके डैड के बारे में सब बातें पता चल चुकी थी, लेकिन माँ को समझ नहीं आ रहा था दाव ऐसी दोहरी लाइफ क्यों जी रही है। लोन शार्क वाले उसके पीछे पड़े हैं और उसके डैड और घर की हालत भी ठीक नहीं है, फिर भी ऐसी हाई फाई लाइफ जी रही है। ये सोच सोच कर माँ का दिमाग खराब हो जाता है और ये सारी चीजें वो फूफा को भी बता देता है। फूफा पूछता है क्या वो अपने डैड को प्यार नहीं करती है। माँ बोलता है देखने से तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो अपने डैड से बहुत प्यार करती है। इसके बाद घर में दाऊ डिट के रूम में फाइल्स में वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है जिससे वो साबित कर सके उसके डैड की तबीयत खराब डिट की कंपनी की वजह से हुई है। तभी डिट दाऊ को बुलाता है। दाऊ पकड़े जाने से पहले ही बेहोश होने का ड्रामा करने लग जाती है। जब डिट दाऊ को ऐसे जमीन पर देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दाऊ को उठाने लगता है। दाऊ आंखें खोलती है और खुद को हाथ से कवर करते हुए पूछती है ये आप क्या कर रहे हैं। डिट बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूँ। इसके बाद डिट उससे पूछता है तुम अचानक से ऐसे जमीन पर क्यों गिर गई और मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने पूरा दिन मेरा कॉल भी नहीं उठाया। दाऊ बोलती है मैं घर जल्दी आकर आपका रूम साफ कर रही थी, घुटन की बारी मैं बेहोश हो गई। इसके बाद दाऊ डिट को खाना बनाते हुए देख रही होती है। दाऊ डिट से पूछती है आप मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, ये जानने के बाद भी कि मैंने आपको शुरू से ही धोखा दिया है। मैं तो बस रॉबर्ट की कंपनी के लिए आई थी। डिट उसे स्माइल करते हुए बोलता है क्योंकि तुम मेरे लिए मर्चेंडाइज नहीं हो। दाऊ बोलते पर आपने मेरे लिए पैसे पे किए हैं और इमोशनल होकर वहाँ से चले जाती है। फिर दाऊ के पीछे आता है और उसे बोलता है मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम पर किसी और का हक हो, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता तो कोई और कर देता और रॉबर्ट की कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए कोई नया डेट ढूंढना, क्योंकि अगर वो लोग तुम्हें मुझसे सेट करा सकते हैं तो किसी और के साथ भी भेज सकते हैं। और डिट पूछता है वैसे तुमने मुझसे ये क्यों पूछा। दाऊ बोलते है मुझे बस जानना था। डिट स्माइल करता है तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो ना। दाऊ ब्लश करते हुए खाना खाने चली जाती है। डिट भी स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट से जरूनी ऑफिस में आई होती है और मेहता यानी डिट की ओर सेक्रेटरी को पूछती है दाऊ कहाँ है। मेहता बोलती है अब तक तो आई नहीं है। जरूनी बोलती है दाऊ प्रेग्नेंट है क्या। एक्चुअली मैं जरूनी के बेटे और बहू ने दाऊ को हॉस्पिटल में देख लिया था। मेहता बोलती है आजकल की लड़कियां भी कैसी होती है। जरूनी बोलती है तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता दाऊ और डिट ऑलरेडी लिविंग में रह रहे हैं। जो सुनने के बाद मेहता को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। तभी डिट और दाऊ आ जाते हैं और सभी अपने काम में लग जाते हैं। केबिन में आने के बाद जरूनी डिट से पूछती है दाऊ प्रेग्नेंट है क्या। डिट पूछते है आपको ऐसा क्यों लगा। जरूनी बोलती है अगर प्रेग्नेंट नहीं होती तो हॉस्पिटल क्यों गई थी। ये सुनने के बाद डिट बोलता है क्या दाऊ हॉस्पिटल गई थी। जरूनी पूछती है क्या तुम्हें नहीं पता। लेकिन दाऊ ने तो डिट को ऐसा कुछ बताया नहीं था जब उसने कल उससे पूछा था कि वो कहाँ गई थी। बाहर मेहता दाऊ के बैग में कुछ ढूंढने का ट्राई कर रही थी। दाऊ आके मेहता को सुनाती है। तभी जरूनी और डिट भी आ जाते हैं। उसके बाद दाऊ बोलती है ये मेरा बैग देख रही थी। डिट मेहता को डांटता है, अब से ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिट दाऊ को अंदर बुलाता है। जरूनी पूछती है क्या बात है मुझे भी बताओ। जरूनी से मेहता पहले तो डर रही होती है पर बाद में जब जरूनी रियलाइज करती है मेहता उसके काम आ सकती है इसलिए उसे बाद में मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद डिट दाऊ को हक कर पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम बीमार थी इसीलिए तुम कल बेहोश हो गई थी। दाऊ पूछते है तुम ये क्या बोल रहे हो। डिट बोलता क्योंकि तुम्हें मेरी आंटी ने हॉस्पिटल में देखा था और उन्हें लगा तुम प्रेग्नेंट हो और क्या तुम ठीक हो। दाऊ बोलते हाँ मैं ठीक हूँ। डिट बोलता अगर आगे से ऐसी प्रॉब्लम हुई तो तुम डॉक्टर के पास अकेले मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हें कब समझ में आएगा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। दाऊ ये सुनकर स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद जरूनी डिट की मोम और बहन को बोलती है दाऊ करेक्टर लेस और लो क्लास लड़की है, उस जैसी लड़की को तुम लोग अपनी बहू बनाने वाले हो, वो तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसके बाद मेहता अन की चमची दाऊ और डिट की बातें सुनने के लिए दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी होती है। तभी दाऊ दरवाजा खोलती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेहता कोई झूठा बहाना बना देती है लेकिन दाऊ को जानना था हर बार मेहता उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन किसको कॉल कर देती है, इसलिए वोमिटिंग का बहाना करते हुए वॉशरूम में जाती है। ये देखकर मेहता को लगता है ये बंदी तो सच्ची में प्रेग्नेंट है, इसलिए वो भी इसके पीछे पीछे जाती है। दाऊ वॉशरूम में वोमिटिंग का ड्रामा कर रही होती है। बाहर मेहता अन को कॉल कर बोलती है दाऊ तो सच्ची में प्रेग्नेंट है, वो डिट के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनने के बाद अन के हाथों से फाइल्स गिर जाती है और वो रोने लग जाती है। दाऊ बाहर आकर मेहता से फोन छीनती है। तुम किसको मेरी रिपोर्ट कर रही थी। मेहता बोलती है किसी को नहीं। दाऊ बोलती है मुझे पता है तुम मेरी प्रेगनेंसी वाली बात किसी को बता रही थी।
मेहता बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी डिट वहाँ आ जाता है, इनकी बातें सुन लेता है और मेहता को कुछ काम में लगा देता है और दाव को हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है। दाव बोलती है मैं ठीक हूँ, उनको गलतफहमी हुई है। डिट बोलता है काम के लिए पागल होना ठीक है पर इतना ज्यादा भी नहीं, चलो अभी चलते हैं हॉस्पिटल। दाव पूछती है क्या आपको भी लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ? आपने जरूरी की बातों पर भरोसा कर लिया क्या? टिट बोलता है ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। टिट उसके क्लोज आकर बोलता है वैसे तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांखे, बाय बाय।